Morning class 7th. Now we will continue our chapter with digestion in humans. अब हम digestion in animals पढ़ रहे हैं, तो जिसमें से human beings भी animals की कैटेगरी में ही आते हैं. So हम अभी human beings में digestion के बारे में पढ़ेंगे. Human being में digestion start कहाँ से होता है? Mouth से start होता है. We take in food through the mouth, digest and utilize it. हम मुंह से खाना अंदर लेते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं अपने बॉडी के अंदर ले जाके, और फिर वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज होता है. द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड. और जो अनयूज पार्ट होता है, जो हमारी बॉडी में काम नहीं आता है, अनडाइजेस्ट होता है, वो हमारी बॉडी से डेफिकेट कर दिया जाता है, यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है. हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? खाना खाने और अंदर जाने और बाहर निकलने के बीच में इसका हमारी बॉडी में क्या होता है, यही हमको डाइजेशन में पढ़ना है. द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस एट द बकल कैविटी. बकल कैविटी मीन्स माउथ एंड एंड्स एट द एनस. जब फूड होता है उसकी जर्नी एक बड़ी सी कैनाल से होकर गुजरती है, जो कि बकल कैविटी यानी कि माउथ से स्टार्ट होता है और जाते 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 पूरे सिस्टम को कवर करता हुआ एनस पे जाके ख़त्म होता है. ठीक है, तो ये जो पूरा कैनाल होता है इसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल. ये एलिमेंट्री कैनाल अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड रहती है. इसके अलग अलग पार्ट्स हैं. बकल कैविटी यानी कि माउथ, फूड पाइप और ईसोफेगस. माउथ जो होता है वो एक पाइप से जुड़ा रहता है जो हमारे गले से पेट तक जाता है. दिस इज फूड पाइप, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं. फिर उसके बाद स्टमक आता है, जिसे कि हम बेसिकली अपना पेट कहते हैं. देन स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, एंड जो इसके एंड पार्ट होते हैं वो रेक्टम और एनस होते हैं. इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? ये बहुत लंबा रास्ता है. दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल, या जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं. ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं ये मिलकर हमारी एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स. क्लास 6 में आपने कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ा है. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स. वो सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इन अलग अलग कंपार्टमेंट्स में धीरे धीरे अलग अलग जगह पर जाकर डाइजेस्ट होते जाते हैं और हमारा फूड आगे बढ़ता जाता है. जो हमारा स्टमक होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स जुड़ी होती हैं जो कि उसमें टाइम पर डाइजेस्टिव जूसेस डालती जाती हैं, जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड्स है, सलाइवा डालती है, लिवर बाइल जूस डालता है, और पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट करते हैं, जिससे कि हमारे फूड के अलग अलग कंपोनेंट्स उससे डाइजेस्ट होते जाते हैं. द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस. जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स यानी कि जो मुश्किल कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, उन्हें सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी आसानी से उनको डाइजेस्ट कर पाए. द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. जो डाइजेस्टिव सिस्टम या ट्रैक्ट है यानी एलिमेंट्री कैनाल है और उससे जुड़ी हुई जो ग्लैंड्स हैं, ये सब मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. अब यहाँ इस एलिमेंट्री कैनाल में हमारा फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, इसको हम लाइन से पढ़ेंगे. ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं आपको डायग्राम इसलिए सामने रखा है कि ये मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे. फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. हम अपना खाना मुंह में खाते हैं, मुंह के अंदर बकल कैविटी में माउथ में जाता है. यहाँ पर टीथ हैं और टंग है. ये दो चीज़ें हमारे फूड को चबाने में और उसको डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं. जब हम फूड अंदर लेते हैं तो इसे बोलते हैं इंजेशन. आपकी बुक में आप आगे देखते जाएंगे तो आपको ये वर्ड्स मिलते जाएंगे. वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस. हम यहाँ टीथ की मदद से अपने खाने को चबाते हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं. Each tooth is rooted in a separate socket in the gums.
हमारे जो दांत होते हैं वो एक एक गम में अलग अलग लगे हुए होते हैं, ऐसे जुड़े हुए नहीं होते हैं। Our teeth vary in appearance and perform different functions. Accordingly, they are given different names. अब हमारे जो टीथ होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो पहले हम टीथ के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम अपने फूड को आगे लेके जाएंगे। If you can see your teeth इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे अलग अलग टीथ देखने को मिलते हैं। ये हमारे सामने की टीथ होते हैं जिनसे हम किसी चीज़ को काटते हैं, इन्हें इंसिजर्स कहते हैं। उसके बाद उसके साइड में दो नुकीले टीथ होते हैं जिन्हें कैनाइन्स कहते हैं। फिर पीछे की तरफ जो हमारी दाढ़ें होती हैं इन्हें प्रीमोलर और मोलर कहा जाता है। इस तरह से हमारे पूरे टीथ का सेट होता है। हमारे पूरे लाइफ में वी हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ, एक जो बचपन में होते हैं जिन्हें कि मिल्क टीथ कहा जाता है, और फिर 6-7 साल की उम्र में ये मिल्क टीथ गिरना शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह जो टीथ आते हैं वो होते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, आज इतना ही। उसके आगे जो भी टॉपिक हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।